जो सरकार 70 साल में नहीं कर पाई वो हमें इस सरकार में देखने को मिला। ना कहीं रोजगार दिखता है और ना कहीं विकास दिखता है। मुझे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। कृष्णपाल गुर्जर ने काम नहीं किया, वो तो करते ही नहीं है। बीजेपी को वोट इसलिए देंगे जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, कोई पार्टी नहीं कर पाई, वो बीजेपी ने किया। जो भी आता है ना पहले अपनी पेट भरता है। जो गलियां वो खोद के डाल दी है, अब तक रोड नहीं बने। क्या करा विकास में? मुझे तो परफेक्ट लगता है और मोदी जी बेस्ट है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। आज हम आ पहुंचे हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर। दरअसल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, मतदान शुरू हो चुके हैं, 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और अब बारी है तीसरे चरण की। लेकिन हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होगी। उसी को लेकर के हरियाणा के अलग अलग सीटों पर या फिर तमाम दूसरे राज्यों के अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर के जनता का मिजाज, जनता का मूड टटोलने की कोशिश न्यूज इंडिया लगातार कर रहा है। उसी कड़ी में आज हम फरीदाबाद लोकसभा सीट पर आ पहुंचे हैं। 1977 में ये सीट अस्तित्व में आई थी। फिलहाल आपको जानकारी ये दे दें कि इस बार यहाँ से बीजेपी से कृष्णपाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है और अगर कांग्रेस का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस से महेंद्र प्रताप को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस बार मुकाबला कड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब तक यहाँ पर 12 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 5 बार जो परचम है वो भारतीय जनता पार्टी ने लहराया और 6 बार का जो परचम है वो कांग्रेस पार्टी ने लहराया। लेकिन 2024 में किसके सिर सजेगा ताज, ये जानने के लिए चलिए बिना देरी किए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि इस बार फरीदाबाद की जनता दिल्ली किसे पहुंचाएगी। भैया वोट देंगे, बनिए वोट। हाँ जी, वोटर कार्ड है मेरा, मैं वोट देता हूँ। 3 साल से मैं रेगुलर जो 2 बार से मैंने वोट दिया, मैंने मोदी को ही वोट दिया, बीजेपी सरकार को। इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप अपने मत का इस्तेमाल करेंगे? मैं तो अपना वोट बैंक जो है, अपनी जो मेरी वोट बनी हुई है, मैं इस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट दूंगा कि इतने सालों से जो हम जिस चीज़ से अनजान थे, अपने सनातन धर्म को लेके, उसने हमें जागरूक किया है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी जो धर्म है एक सनातन की तरफ एक रक्ति हो रही है। और इस चीज़ को लेके मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज से पहले कांग्रेस सरकार में मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि किसी ने हमारे धर्म को लेके इतना बढ़ावा दिया। जो चीज़ जो सरकार 70 साल में नहीं कर पाई वो हमें इस सरकार में देखने को मिला। हम बहुत खुश हैं कि हमारे आदर्शों का जो राम मंदिर था वो आज की डेट में कंप्लीट हो चुका है। आज से पहले किसी ने सरकार में इतना दम था, ना कोई कर पाई और ना ही कोई कर सकेगा। आपके फरीदाबाद में विकास हुआ है? हाँ जी, बहुत विकास है जी, रोजगार है। बस ये है कि अनपढ़ों के लिए नौकरी नहीं है। जो घर बैठे कहते हैं कि नौकरी चाहिए, देखो घर बैठे कुछ नहीं है जी, घर से बाहर निकल के सब कुछ है। थोड़ा सा घर से बाहर निकले, कोशिश करें। और भैया आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे? मैम मैं तो देखूंगा, मुझे तो दिखता नहीं, ना कहीं रोजगार दिखता है और ना कहीं विकास दिखता है। मुझे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमने कहीं पे विकास किया है, हमने कितनी नौकरियां दी हैं। अभी किसी भाषण में नहीं बोला इन्होंने कि हमने कितनी नौकरियां दी, कितना विकास किया है। आप खुद सोच लो, बीजेपी के किसी नेता ने ये नहीं बोला हमने कितनी नौकरियां दी, कितना विकास किया है। सिर्फ राम मंदिर को लेकर वोट मांगते हैं, ऐसा तो नहीं। धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म की राजनीति। अंकल जी सही बोल रहे हैं, धर्म की राजनीति हो रही है, विकास नहीं हो रहा है क्या? विकास हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। फरीदाबाद में कितना विकास हुआ? 25% हुआ। 25% हुआ। तो इस बार किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट देंगे? ध्यान में रखते हुए देंगे, बीजेपी को देंगे। कुछ तो किया उसने। अच्छा, पहले कुछ नहीं हुआ था? पहले कुछ नहीं हुआ था। देखिए पहले कुछ नहीं हुआ था फरीदाबाद में, विकास के मुद्दे को ध्यान में रख के ही वोट दिया जाएगा। कुछ हो रहा है भैया, वोट देंगे या गर्मी की वजह से वोट नहीं देंगे? भाई वोट देंगे, वोट देने में कौन से पैसे लग रहे हैं हमारे। ठीक है, तो किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे? किसे पहुंचाएंगे दिल्ली तक? दिल्ली पहुंचाएंगे कैसे भी ना जी, पहली बात तो जी। ये सारे कार्यकर्ता सारे गलत हैं। पहले तुमने इतने बना दिए राशन कार्ड वगैरह, आप कह रहे हैं भैया तुम फलानी जगह रह रहे हो, वहाँ से राशन लाओ, वहाँ से राशन लाओ। कहाँ से राशन लाए? और राशन तो ऑनलाइन मिलता है। ये सारे कार्यकर्ताओं को हटाया जाए। मोदी जी तो कह रहे हैं हर घर में फ्री राशन पहुंच रहा है। कहीं राशन नहीं पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा राशन। कितने को राशन नहीं मिल रहा? चलो दिखाओ कौन से गाँव में राशन पहुंच रहा है। आधे राशन वाले भूखे मर रहे हैं जी, हाले राशन दे नहीं रहे। बीजेपी ने विकास नहीं किया फरीदाबाद में? अभी तो कुछ विकास ना हुआ, हाले कुछ विकास ना। राशन ये भैया तो बोल रहे हैं 25% विकास। चलो तुम्हें दिखाओ गाँव में, चलो कौन से काम चल रहे हैं बताओ। सड़क के देख लो, साले 2 दिन गाड़ी टूट के हाथ में आएगी हमारी गाड़ी। तुम ही चल लो, रोज खाना खाओ गाड़ी में बैठो, मोटरसाइकिल पे, तुम्हारे पेट में दर्द न हो जाए। कौन से विकास, किसको विकास? कोई विकास नहीं हो रहा देश में फिलहाल। तो देखिए विकास नहीं हुआ है। अंकल जी आपको क्या लगता है, विकास हुआ फरीदाबाद में या नहीं हुआ? नहीं, फरीदाबाद में कोई विकास नहीं हो रहा है। तो फिर इस बार जनता का मिजाज सत्ता परिवर्तन का है क्या? जी, सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है फरीदाबाद की जनता?
हाँ, सत्ता परिवर्तन का मोर्चा। तो इस बार कांग्रेस की जीत मान ले फरीदाबाद से? इस बार तो कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। हाँ जी। ठीक है। अंकल जी किसे वोट देंगे? कांग्रेस को। बीजेपी ने विकास किया? क्या विकास करा, देखो रोड क्या हो रहा है। यहाँ के मंत्री हैं नरेंद्र गुप्ता है, क्या नाम किशन पाल है, देखो क्या हाल हो रहा है। रोड का क्या सफाई भी नहीं है ढंग की। पेंशन मिल रही है? नहीं नहीं। बीजेपी तो बोल रही है पेंशन दी जा रही है, राशन पहुंचाया जा रहा है घर घर। लाखों राशन कार्ड कटे पड़े हैं फैमिली आईडी के चक्कर में। लाखों फरीदाबाद के गरीबों के जो मजदूरी करने वाले हैं उनको राशन मिल ही ना रहा है। पैसे वालों को मिल रहा है जिनके बिल्डिंग खड़ी है। तो फरीदाबाद में विकास नहीं हुआ। तो देखिए अंकल जी का साफ यही कहना है कि फरीदाबाद में विकास नहीं हुआ। कुछ और लोग भी है यहाँ पे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया किस मुद्दे को ध्यान में रख करके इस बार सरकार चुनने वाले हैं? मुद्दा होगा दिमाग में वोट डालने से पहले कि हमारे फरीदाबाद में ये काम इस सरकार ने किया, इसने नहीं किया। अरे हम तो कुछ नहीं बता सकते, मैं तो बाहर का हूँ। कहाँ के? बाहर के? कहाँ के रहने वाले हूँ। बिहार में भी मतदान होने हैं, बिहार का बता दीजिए। है तो बिहार का है मतदान होने वाला। मैं तो कांग्रेस का हूँ सपोर्टर, कांग्रेस को मैं जिताता हूँ। अभी जो कुछ हुआ है हमारे बिहार में, जो कांग्रेस ने किया है अभी तक और कर रहे हैं और करेंगे भी। हाँ, हमें उम्मीद है कि उन्हीं को फिर सरकार बनाएंगे हम लोग बिहार में। तो देखिए फरीदाबाद में हम पहुंचे हैं, विकास यहाँ पर नहीं हुआ, लगातार यही कहा जा रहा है। एक और अंकल जी किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट देंगे? मुद्दे क्या है इस बार? जी देखो जी, अभी तो पूरा पता नहीं है। कांग्रेस का नंबर लगाना पक्का था, कह रहे हैं सारे। कृष्णपाल गुर्जर ने काम नहीं किया? वो तो बेकार आदमी, वो तो करते ही नहीं है कुछ। आए हैं कभी यहाँ पर आकर के देखा है? ना हमने दिन देखा, मेरे साथ पढ़ता था। अच्छा। तो देखिए कभी भी कृष्णपाल गुर्जर अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आए, लोगों की ये भी शिकायतें हैं। यानी कि जनता का जो मिजाज है वो कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन का नजर आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि बीजेपी ने काम अच्छे किए हैं। तो कोई एक भैया दूर से नजर आ रहे हैं, उनके पास भी पहुंचते हैं और जानते हैं। भैया क्या मुद्दा क्या है इस बार का? मैडम इस बार का क्लियर है बीजेपी, 101 मैडम बीजेपी को वोट इसलिए देंगे, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, कोई पार्टी नहीं कर पाई, वो बीजेपी ने किया। हम तो बीजेपी से खुश है मैडम। फरीदाबाद में क्या क्या विकास के काम किए? वहां पे तो कुछ अंकल भैया बोल रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है, 25% ही विकास हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी है। मैडम 36 में होते 36 बातें होती हैं, 36 में 36 बातें होती हैं। उनको नहीं लगा होगा, हमें लगा। हम बीजेपी से खुश हैं। हमारा तो एक ही नारा है, जय श्री राम जय श्री राम। तो देखिए जय श्री राम का नारा है। यहाँ पर बीजेपी ने विकास किया है, कुछ लोगों का ये भी कहना है। अंकल आपको क्या लग रहा है, क्यों आप वोट नहीं देंगे? अरे आपका अधिकार है। मोदी जी को वोट दूंगा जी। ये मत बताइए किसे वोट देंगे, बस ये बताइए मुद्दा क्या रहने वाला है। मुद्दा ये है जी, देश का विकास होना चाहिए। राम का नारा है जी, यहाँ पे सब राम जी का नाम लेते हैं, सब जय श्री राम। तो जय श्री राम और विकास होना चाहिए। अंकल आप किस मुद्दे को ध्यान में रख के वह इस बार अपनी सरकार चुनने वाले हैं? बेरोजगारी। फरीदाबाद में बेरोजगारी है कि रोजगार मिले हैं लोगों को? रोजगार तो बहुत कम मिल रहे हैं। मोदी जी तो बड़ा चीख चीख करके चिल्ला करके मन से बोल रहे हैं। कांग्रेस ने दिए थे रोजगार, कांग्रेस ने दिए थे रोजगार, उसने दिए तो से, कांग्रेस ने दिए थोड़े से, उसने थोड़ा ठीक हो पाता। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विकास नहीं हुआ, कुछ लोगों का कहना है विकास हुआ है। यानी कि जनता अभी यहाँ पर 50-50 नजर आ रही है। लेकिन आगे चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं, देखते हैं बात अगर कर ले। नहीं करेंगी बात, कैमरा देख करके ही भाग गए। खैर कोई बात नहीं, महिलाएं अक्सर शर्माती है। कुछ और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। वहां पर 2 भैया दूर नजर आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि फरीदाबाद में विकास हुआ है नहीं। भैया क्या लग रहा है, फरीदाबाद में विकास हुआ है नहीं हुआ? देखिए आपके सामने ये देखिए 10 साल तो इस रोड को बनाई नहीं अभी तक। मार्केट में काम नहीं है, दुकानें बंद करने के कगार पर है। कहाँ विकास हुआ है? विकास हुआ ही नहीं है जी, हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ। तो इस बार जब वोट देने जाएंगे, पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, तो क्या मुद्दा रहने वाला है दिमाग में? विकास हो, मार्केट में काम हो, काम धंधे बढ़े, हमारे पास रोजगार हो। काम बंद, दुकानें बंद करने के कगार पर है, काम नहीं है बिल्कुल भी। पब्लिक पे पैसा ही नहीं है, कहाँ है विकास? भैया तो कुछ भैया तो बोलने दे, वो भैया तो बोल रहे हैं कि विकास। 10 साल हो गए इस रोड को, 4 बार नाप के ले गए इसको, ये बनाते क्यों नहीं है? कहाँ है विकास? ये आपके सामने देखिए,
भैया आप क्या बताइए, वोट तो डालने जाते हैं ना, तो बिल्कुल आपका अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र है, बोलिए, बताइए किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट देंगे? हम तो जी कांग्रेस को ही वोट देंगे जाके, तो फिर बीजेपी को तो मुश्किल ही देंगे। अच्छा एक बात क्योंकि बताइए, कहीं रोड बने हैं नहीं अपने फैजाबाद में, जहाँ देखो वही रोड। अब ये लगा लो यूपी में कहीं भी जाते हैं ना, पहले यूपी का नाम होता था कि रोड टूटे मिलेंगे, अब यूपी में रोड बने हुए हैं और हरियाणा में रोड टूटे हुए हैं आज की डेट यानी में। कि बाबा ने काम अच्छा किया है। हाँ, बाबा ने काम अच्छा करा, यहाँ तो ठट्टर बट्टर सब बेकार है सब। अब तो सीएम बदल दिए, क्या पता नए सीएम काम कर ले। फिर 6 महीना को बदल के कौन सा कितना बड़ा काम कर लेगा, फिर भी हो बताओ वाह यो। तो देखिए विकास यहाँ पर नहीं हुआ, खट्टर जी से नाराजगी देखने को मिल रही है। आगे भी चलते हैं, जानते हैं कि प्रधानमंत्री के विकल्प में मोदी के अलावा अगर देखा जाए तो कौन नजर आ रहा है? अंकल नजर आ रहे हैं। अंकल जी किसे देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का। कोई और विकल्प नहीं है? नहीं जी, फरीदाबाद में विकास हुआ? विकास तो कोई खास नहीं हुआ जी। फरीदाबाद में विकास नहीं हुआ है, तो चलिए चलते हैं, आगे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया फोन पे कवर चढ़ा रहे हैं, पूछ लेते हैं सरकार किसे बनाने की तैयारी में, किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट? वोट नहीं देंगे, क्यों? बनाए नहीं रखा। देखिए ये भी शिकायत है, खैर 2 फेज की हमने वोटिंग देखी है, लोगों का यही कहना है कि वोटिंग कट चुकी है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी कम हुआ है। भैया वहां पर मास्क वास्क लगा करके खूब बैठे, चेहरा ढका हुआ है, बिल्कुल कैमरे में नहीं आएगा। बस ये बता दीजिए विकास हुआ है फरीदाबाद में या नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ, तो सत्ता परिवर्तन समझा जाए? जी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए विकास नहीं हुआ है, सत्ता परिवर्तन के मूड में जनता नजर आ रही है। रिक्शा वाले भैया से ही पूछ रहे थे, भैया किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट दें? बीजेपी को देंगे। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं या राहुल गांधी की भी उम्मीद लग रही है आपको? मोदी जी ही रहने वाले। चलिए ठीक है, तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते, कोई और विकल्प जनता के मिजाज में अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। चलिए आगे भी चलते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, हमारा फायदा सोचेगी, मीडियम क्लास का भी फायदा सोचेगी, उसका हम वोट देंगे उसको, जो हमारे लिए अच्छा करेगी। क्योंकि बेटे हम आजकल आपको पता ही है आजकल कैसा हुआ पड़ा है, तो वो अच्छा होगा तो फिर मोदी जी वैसे कर तो बहुत अच्छा रहे हैं वैसे। फरीदाबाद में विकास हुआ है नहीं हुआ? पुष्पपाल गुर्जर जी ने विकास किया? हाँ विकास तो हो रहा है, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वो हो ही रहा है, भगवान करेगा ही। हम तो रेंट में रहते हैं बेटे, हमें तो अपना मकान चाहिए, अपना घर चाहिए, बस यही कहते हैं कि अपना घर बन जाए हमारा। तो बस यही हम सरकार से जाते हैं कि अपना घर बने हमारा। हम मीडियम क्लास इंसान है। तो मिडिल क्लास लोगों को भी कुछ कुछ चीजों का, योजनाओं का फायदा मिल रहा है, कुछ का नहीं। आंटी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया। किस मुद्दे को ध्यान में रख के अपने मत का इस्तेमाल करने वाली हैं? नाटक नाटक। ऐसा क्यों? कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा। मतलब सारे नेताओं को अपनी रोजी रोटी से मतलब? हाँ बिल्कुल सही बोल रही हैं आंटी जी, सारे नेताओं को अपनी रोजी रोटी से मतलब है? देखो जी, बोल तो बिल्कुल सही रही है, पर कहीं ना कहीं मत तो डालना ही पड़ेगा। हाँ। मत का प्रयोग तो करेंगे, व्यर्थ तो करेंगे नहीं उसे। कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि भाई किसी नेता को देख के हमारी वोट अगर कोई और डाल देगा तो बड़ा दुख होगा हमें, इसलिए वोट का प्रयोग जरूर करेंगे जी, वोट जरूर देंगे। फरीदाबाद में विकास हुआ है नहीं हुआ? फरीदाबाद में कुछ एरियाओं को छोड़ के कहीं कोई विकास नहीं हुआ, नहर पार ही विकास हुआ है, शहर में कोई विकास नहीं हुआ। हाँ जी। अंकल जी आपको क्या लग रहा है, फरीदाबाद में विकास हुआ है या नहीं हुआ? बिल्कुल ही नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो इस बार किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट देंगे? विकास का ही मुद्दा? वोट दे देंगे, लेकिन ये है कि बिल्कुल मैं बताऊं, इनको किसी को भी वोट देते हुए दुख ही लगेगा। अच्छा अंकल जी एक बात बताइए, प्रधानमंत्री चुनना हो तो किसे देखेंगे? नरेंद्र मोदी है, कोई और दूसरा भी विकल्प है? इस टॉपिक में मैं बताऊं आपको, वो हमारी अपनी चॉइस है, हम अपनी चॉइस रखेंगे, उसमें नहीं बताएंगे। बताना नहीं है, लेकिन कोई ऐसा है जी, प्रधानमंत्री के तौर पे तो हम मोदी को ही देखेंगे। हाँ जी। अच्छा नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहने चाहिए, लेकिन फरीदाबाद में बीजेपी नहीं? देखो ये तो कौन आता है फरीदाबाद में, पर हम मोदी के चेहरे को ही देखेंगे फिलहाल। विकास की जो आपने बात कही वो आपको बता दीजिए, यहाँ कुछ भी ना हुआ। अच्छा आंटी आपके काम वाम सही चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, रोजी रोटी सही? बिल्कुल जी, भगवान की दया से बिल्कुल। तो विकास हुआ फरीदाबाद में?
विकास बस ऐसे चल रहा है जी, आप देख ही रहे हो जी। किया है कृष्णपाल गुर्जर जी ने काम किया है या फिर नहीं? कृष्णपाल गुर्जर ने काम किया, करते हैं जी, वो भी काम करते हैं। हाँ सही बोल रही हैं? ऐसा है जी, विकास हुआ है लेकिन किशन पाल जी के छोड़ के और किसी का विकास नहीं हुआ। उन्होंने अपना इतना विकास कर लिया कि उनके 7 पुश्तों तक कोई जरूरत नहीं उनको कमाने का। हाँ, उनसे एक एमसीएफ का हॉस्पिटल जो बन रहा था अभी तक उनसे तैयार नहीं हुआ। एम्स की तो बात ही हम छोड़ दें, क्या करेंगे? जो भी आता है ना पहले अपनी पेट भरता है, उसके बाद देखिए क्या करता है। वैसे मोदी जी इज ग्रेट, मोदी जी ही बनेंगे, आने वाले टाइम में भी बनेंगे। अंकल जी, आप किसे देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? नहीं, हम तो मोदी साहब को ही देख रहे हैं, और कोई है नहीं ना इस समय। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में विकास हुआ, लोगों को रोजगार मिला। हाँ, रोजगार तो मिलता ही है जी, सब नहीं रोजगार मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। बाकी ये है ना, मेन मार्केट की जो रोड है ना, इसकी चेपिंग हो जाए जरा, देखो ना खड्डे वगैरह बहुत है। सारी रोड में नई ना बने तो कम से कम इसकी रिपेयर हो जाए। ये सड़कों पर खड्डे ये भी दिखा बहुत देते है हैं आपको कि ये, किस हाँ। तरीके से बार-बार जो पब्लिक है वो सड़कों का ही जिक्र कर रही है कि सड़कें नहीं बनी है, तो आप भी सड़कों की हालत देख लीजिए। अंकल जी, आपको क्या लगता है फरीदाबाद में विकास हुआ नहीं हुआ, किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट देंगे? नहीं, विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ जी। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी हो जाते हैं। मोदी अब जैसे घर में हमें नहीं मालूम कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अब मोदी को ही पता नहीं है, इतना बड़ा देश चला रहे हैं। तो मोदी गलती नहीं कहने का मतलब है जो बीच में छुटमुट कार्यकर्ता रहते हैं ये सब घपला कर जाते हैं। हाँ, सिर्फ सब अपने आप अंदर जाके खुद ही, मैं अपने अंदर जाऊंगा, आप अपने अंदर देखो, जब देश तरक्की करेगा। तो देखिए भाई, नरेंद्र मोदी जी तो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो छुटमुट बीच के जो नेता रहते हैं वो घपला कर जाते हैं। जनता का कहीं ना कहीं ये मूड भी है। आगे चलते हैं और नमकीन की दुकान दिख रही है, नमकीन की दुकान पर बैठे एक अंकल जी मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं। अंकल जी, दुकान सही चल रही है? आ जाए दुकान में, आओ बैठो, चाय मंगवाते हैं। बताओ दुकान सही चल रही है? दुकान काम मंदा चल रहा है, टूटी फूटी सड़कें हैं और पूरा काम हो रहा नहीं। सड़कों पे कई बार क्या बैठे हैं, विकास नहीं हुआ मतलब फरीदाबाद विकास नहीं हुआ। आप भी सहमत है अंकल की बात? बिल्कुल जी, सहमत फुल है। 3 साल से हमारे कृष्णपाल कुछ भी नहीं किया अभी तक। हम तो चाह रहे हैं इस टाइम बदलाव होना जरूरी है। जब तक बदलाव नहीं होगा, दूसरी सरकार कुछ करेगी जब जाकर इन पे आंख होगी। अच्छा, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा महेंद्र प्रताप, उनकी छवि कैसी है फरीदाबाद की जनता के बीच? देखो, छवि तो वैसे ठीक ठाक ही है उसकी भी। वो भी काम करते थे पहले, हम कांग्रेस में अच्छे काम किए उसने भी। हमारे लिए तो देखो, हम तो दुकानदार है, कोई भी आ जाओ, हमने करनी दुकानदारी है। हमारे लिए सब नेता बराबर है। अच्छा। हाँ अंकल जी, आपको क्या सही बोल रहे हैं, नहीं हुआ फरीदाबाद में? विकास नहीं हुआ। वोट डालने जाएंगे 25 तारीख को? जाएंगे बिल्कुल। क्या रहेगा मुद्दा उस टाइम पे? दिमाग में क्या चल रहा होगा? तो सोचेंगे। ठीक है भी, अंकल जी सोचेंगे और वही सोच के हिसाब से वोट डालेंगे। आगे मोदी जी नहीं आना है। चलिए, जब आपने मोदी जी का जिक्र कर दिया अंकल जी, मोदी जी, इन्होंने तो मोदी जी की बता दी, आप बताइए प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी या कोई और विकल्प भी है जनता के दिमाग में? विकल्प तो बहुत है, लेकिन आने तो नहीं देंगे ना उसको। विकल्प क्या है? आने तो नहीं देंगे ना, आने तो बहुत है लेकिन आने नहीं देंगे। आना मोदी है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ईमानदारी से चुनाव होया तो दूसरा आ जाएगा, नहीं तो नहीं। मतलब आप भी ईवीएम घोटाले पे भी यकीन रखते हैं? नहीं, बहुत चीज है, ऐसी बात नहीं है, काफी चीजें हैं। वो समझदार हो, आप समझदार हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी एक भैया मुस्कुरा रहे हैं। भैया, वोट डालने जाएंगे 25 को? जाएंगे जी। तो क्या मुद्दा रहने वाला जब वोट डालेंगे? मुद्दा ये है, देखो जी, पहले सरकार में पहले थे, एक नाम था एक विधायक का, गयालाल, तो तभी से ही ये गया राम आया राम, तभी से नाम बढ़ गया। तो मैं तो सपोर्ट करूंगा मोदी को जी, क्योंकि मोदी जी ने काफी बदलाव लाए हैं। बस फरीदाबाद में बदलाव हुआ? ऐसा तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है जी। बाकी अपने रक्षा के लिए इसमें उन्होंने पूरा सहयोग करा। ये तो काम है विधायक का है जी, ये काम विधायक का है, उन्हें करना चाहिए, बट उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं है। बाकी हमारे मोदी जी ने पूरा भारत को, भारत के बच्चों को, जो बच्चों की योजनाएं हैं उसमें काफी बदलाव आया है, ऐसे कुछ कांग्रेस के राज में नहीं आया। बस आप सहमत हैं इनकी बात से? जैसे ये बच्चा कह रहा है वैसे ही सही कह रहे हैं, मोदी ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे भी कुछ और जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। कहाँ जा रही है भैया आपकी रिक्शा? मार्केट में चल रहे हैं। मार्केट में चल रहे हैं। और दिल्ली किसे पहुंचाएंगे?
दिल्ली हाँ। मोदी सरकार को। मोदी सरकार को। विकास हुआ फरीदाबाद में? बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं सड़कें वड़कें नहीं बनी है, सिर्फ अपनी रोजी रोटी भरी है भाई कृष्णपाल गुर्जर ने। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हाईवे बन रहे हैं नए नए। हाँ तो मतलब आप विकास के मुद्दे को ध्यान में रख के वोट देंगे? जी। तो देखिए, विकास के मुद्दे को ध्यान में रख के वोट देंगे। मार्केट में भैया घूम रहे हैं, लेकिन दिल्ली तक 4 जून को आपको पता चल जाएगा किसे पहुंच जाएंगे। किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट देंगी? अरे देखो, दे ना दे वोट क्या कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा। देखो मैं साफ साफ कहूंगी, मुझे किसी का डर नहीं है। देखो कोई भी सरकार आए, नहीं बिल माफ कर रहे हैं, नहीं कोई किसी चीज में कोई मंहगाई आ रही है, सब चीज महंगाई हो रही है। अच्छा, फरीदाबाद में विकास हुआ, हाँ या ना? कुछ भी नहीं। कुछ वहां पर है अंकल बैठे हुए हैं, चलते हैं बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं? तबीयत पानी सब बढ़िया? दुकान अच्छी चल रही है? हाँ बस ठीक ही है, गुजारे लायक अपना। गुजारा ही चल रहा है। विकास हुआ फरीदाबाद में? हाँ थोड़ा थोड़ा तो हो ही रहा है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ज्यादा नहीं हुआ। तो 25 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दा रहने वाला है दिमाग में जो सोच करके वोट डालेंगे और सरकार चुनेंगे? वो तो यही होता है, बिजली पानी सड़क, और क्या चाहिए पब्लिक को, तो यही चाहिए अपने, बिजली पानी सड़क। और क्या आपका क्या मुद्दा रहने वाला अंकल? मुद्दा ये विकास तो हो ही ना रहा है यहाँ पे बिल्कुल। कोई विकास नहीं। इतने सालों में कृष्णपाल गुर्जर जी आए, 2014 से सांसद हैं यहाँ के? नहीं आए, एक आधा पे आए बस। आप सहमत हैं इस चीज से जी? हम तो सहमत है जी, कुछ भी नहीं है, गली गली खुद ही पड़ी है, रोड जो गलियां वो खोद के डाल दी है, अब तक रोड नहीं बने। क्या करा विकास में कृष्णपाल ने? कुछ नहीं करा। तो अगर महेंद्र प्रताप का जिक्र किया जाए, कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में वो हैं, उनकी छवि कैसी है जनता के बीच? उनकी छवि तो अच्छी है, पहले भी रह चुके हैं वो। वो थे, काम हुआ था। हाँ जब हुआ था काम खूब अच्छा हो रहा था, पानी बिजली सब मिल रहा था हम लोगों को। अब तो जो बीजेपी आई है, अब तो राशन भी कम कर दिया, पहले 10 किलो गेहूँ मिलता था, अब 6 किलो गेहूँ दे रहे हैं राशन वाले। अच्छा अंकल जी, प्रधानमंत्री चुनना है, किसे देखते हैं? अब देखो कौन आप बहुमत में, जब तो प्रधानमंत्री चुनेंगे। नहीं, चेहरा भी एक होता है ना कि ये इंसान बन जाए। जैसे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है जनता के बीच, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई है विकल्प जनता के पास कि इसे प्रधानमंत्री होना चाहिए? अभी इस समय नहीं है, इस समय नहीं है, वोट चुनाव होने के बाद ही मालूम पड़ेगा जब। थैंक यू अंकल जी। तो विकास का मुद्दा फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। सड़कों को लेकर के फरीदाबाद की जनता की खास शिकायतें हैं। चलिए आगे भी चलते हैं, कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से भी बात कर ले। नमस्ते अम्मा जी, ठीक है? ठीक है। वोट देंगी? हाँ, वोट देंगी? 5 का है हमारे यहाँ। 5 का है? तो क्या है, क्या आपके काम हुआ? आपके कार्य नहीं हुआ, नहीं हुआ? बिजली का काम नहीं हुआ। हाँ। क्या क्या परेशानी हो रही, मीटर बदलवाना है, मीटर बदलवाना बहुत हैवी लग रहा है, छोटा लगवाना। हाँ। अच्छा, अब जब 25 तारीख को वो दे दिया, 2 बार गई थी मैं, नहीं सुनाई नहीं। परेशानी है, उस बिल आता है, बहुत बिल आता है। तो बिजली का बिल बहुत आ रहा है, बाकी रोजगार मिल रहा है, पेंशन वेंशन मिल रही है? पेंशन मिल रही। हाँ। और घर जो फ्री राशन नहीं मिल रहा। तो कुछ योजनाओं का फायदा हो रहा है, कुछ योजनाओं का नहीं हो रहा है। पानी की समस्या भी यहाँ पर है, सीवर का काम चल रहा है, लोगों को बीमार होने का डर भी है, गंदगी ज्यादा है, मच्छर ज्यादा है, यानी कि कई सारी शिकायतें फरीदाबाद की जनता को है कृष्णपाल गुर्जर जी से। तो यहाँ पे एक दीदी भी है। दीदी, वोट बना है? मैम हाँ, मेरा वोट बना है। क्या नाम है आपका? मेरा गंगा बिस्ट। तो आप 25 तारीख को जब वोट डालने जाएंगी, क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा तो मैम देखो, सही बताऊं तो मैम मुझे तो बिल्कुल सही लगता है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो भी चल रहा है सही चल रहा है मैम। जो बेनिफिट मिल रहे हैं सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। अगर कुछ रुकता, हाँ ये है कि एक बार मेरा राशन कार्ड कट गया था, बट मेरा दोबारा बन गया है, राशन भी मिलता है और पेंशन भी टाइम से आती है। और महिलाओं के लिए सरकार ने क्या कुछ काम किया? सेफ्टी है महिलाओं की? मैम मैं सच बता रही हूँ, हम तो यहाँ से कभी 10 बजे भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे तो परफेक्ट लगता है और मोदी जी बेस्ट है। बाकी
सबका अपना ओपिनियन है और मैं मोदी जी के नाम पे वोट दूंगी। मैं मैम बीजेपी के नाम पे नहीं, मैं मोदी जी के नाम पे वोट दूंगी। आप किसके नाम पर वोट देंगे अंकल जी, भैया जी? जो सही लगेगा मैम दे देंगे। क्या मुद्दा रहने वाला, मुद्दा क्या होगा जब वोट डालने जाएंगे, दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या होना चाहिए फरीदाबाद में? फरीदाबाद में सब कुछ ठीक ही हो रहा है, ठीक ही हो रहा है। कृष्णपाल गुर्जर जी आते हैं कभी कभार आते हैं, कभी वोटर आईडी नहीं है, लेकिन वैसे बता दीजिए महिलाओं के लिए काम किए हैं? हाँ किए जी जी खुश है। महिलाओं के लिए भी खूब काम किए हैं, महिलाएं भी संतुष्ट नजर आ रही हैं फिलहाल तक तो। बाकी असंतुष्ट है या नहीं है ये 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल मिजाज इंडिया में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ मैं आंचल कादियान।